सरकार बदलते ही विभागों की कार्यशैली भी बदल गई है। सरकार बदलते ही आरसीए को जोधपुर डिस्कॉम ने बड़ा झटका दे दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जोधपुर डिस्कॉम ने बरकतुल्ला खान स्टेडियम की बत्ती गुल कर दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले कई समय से आरसीए का जोधपुर डिस्कॉम में 80 लाख का बिल बकाया चल रहा है। ये वही स्टेडियम है जहां कुछ समय पहले राजस्थान प्रीमियर लीग के मुकाबले हुए थे। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर की एक पहचान है, लेकिन इस घटना के बाद पूरा जोधपुर शहर शर्मसार महसूस कर रहा है। आक्रामक तेवरों के साथ जोधपुर डिस्कॉम भी मैदान में आया है। बिजली बिल बकाया जनवरी से चल रहा था, लेकिन 12 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आते ही जोधपुर डिस्कॉम के अभियंताओं ने बरकतुल्ला खान स्टेडियम का बिजली कनेक्शन काट दिया। नवज्योति से खास बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्टेडियम की लाइटें काट दी गयी। उन्होंने डिस्कॉम अभियंताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन शुरू कराएं। प्रोफेसर राठौर ने क्या कहा, आप ही सुनिए। कई दिनों से विभिन्न खेलों के खिलाड़ी प्रशिक्षक मुझसे मिल रहे हैं। ये जानकारी प्राप्त हुई कि बरकतुल्ला स्टेडियम में आरसीए और जेडीए के विवाद के कारण लाइट की आपूर्ति बंद कर दी गई। ये दुर्भाग्य है। जब मैंने अधिकारियों से बात की कि 80 लाख रुपया बकाया है, जब 1 साल का एमओयू हुआ था और 80 लाख रुपए की तक रकम बढ़ गई थी, तो जेडीए के अधिकारियों ने आरसीए को नोटिस क्यों नहीं दिया? कहीं वो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र को खुश रखने में इस प्रकार कर्ज के अंदर डुबा के जो गए हैं, उसका परिणाम आज खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। जल्दी से जल्दी इस चीज का निस्तारण करें। और अब अंधकार छट गया है, उजाला हो चुका है और अब खिलाड़ियों को प्रकाश मिलेगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हर खेल को प्रोत्साहन दिया जाता है और नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में एक स्वराज दिया जाएगा। और मैं एक बार पुनः अधिकारियों को कह रहा हूं कि इस चीज का तुरंत विस्तारण करें। जो भी दोषी हो उसको नोटिस दिया जाए। अब कोई आरसीए किसी की जागीर नहीं है और जेडीए उसका गुलाम नहीं है। अधिकारी अपना फर्ज निभाएं और अतिशीघ्र विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हो, ताकि जल्दी से जल्दी खिलाड़ी अपने खेल की प्रशिक्षण की गतिविधियां को जारी रख सकें। जोधपुर बरकतुल्ला खान स्टेडियम का लाइट का जो कनेक्शन है डिस्कॉम द्वारा काट दिया गया है। 80 लाख रुपये बकाया ये कांग्रेस की सरकार ने हमेशा पिछले 5 सालों से दुर्भाग्यपूर्ण का जो रवैया है खिलाड़ियों पर अपनाया है। इन्होंने पिछले 5 सालों में खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ अपने चेतों को टेंडर देना, अपने चेतों को ठेका देना, ये खुलवाना, वापस करना, अपने चेतों की जेबें गर्म करना। बस सीएम साहब ने तो सिर्फ एक ही घोड़ी अपनाई है, चाहे पार्टी रहे या ना रहे, मेरा वो अमर रहे। आज सभी विश्व में T20 का नंबर 1 बॉलर है अपने जोधपुर का। आज उसे देखे उसके साथ सोहेला वहवाल, उसे राजस्थान छोड़कर गुजरात से खेलना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, खिलाड़ियों के लिए अच्छा प्रयास रहेगा कि हम खिलाड़ियों के लिए बेटर से बेटर सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उन्हें दूरिया रोशनी में मैच खिलवाएं। और हमें पार्टी से आशा है कि IPL का मैच इस बार जोधपुर को जरूर खेले जाए। शहर में यातायात व्यवस्थाओं से लेकर के साफ सफाई की का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। शहर की सड़कों पर सीवरेज लीकेज के कारण आए दिन मुख्य सड़कें दुर्गंध और गंदे पानी से भर जाती हैं। पिछले 2 दिनों से अरिहंत बिल्डिंग से दिलेखा चक्की वाली सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी भरा हुआ है। बदबू इतनी है कि सांस लेकर वहां से निकलना तक संभव नहीं है। जोधपुर में माता का थान थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर पत्थरबाजी हुई। जमीन हड़पने की नीयत से कुछ लोग भदवास या दधिमती नगर स्थित एक बाड़ी में घुसे और जमीन के मालिक द्वारा रोकने पर पत्थर बरसाए। वहीं जानलेवा हमले में एक युवक का सिर फोड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन पर कई बार हमले हो चुके हैं। बदासिया आज मेरी बाड़ी में कुछ गुंडे घुस गए। सौरभ गहलोत, दिलेर, 40-50 जने फाटक तोड़ के फाटक के ऊपर से कूद के अंदर घुस गए और वहाँ से ताला तोड़ दिया। फिर टैक्सी लाए, पट्टियाँ लेके आए, टेंट का सामान, कुल्हाड़ियाँ वगैरह सब कुछ लेके आ गए, अंदर घुस गए मेरी बाड़ी में और पट्टियाँ रोक दी और ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। और मेरे भतीजे के साथ, मेरी वाइफ के साथ, मेरे भाभी के साथ मारपीट की और पत्थरबाजी भी की। मैं एक का नाम जानता दिलेर का, बाकी लोगों को दिलेर और सौरभ का, और दूसरों का मैं नाम नहीं जानता हूँ। मैं 30-35 जन और थे। अंकित गहलोत था एक राकंडा, वो कल भी परसों भी आया था मेरे बाड़ी पे, धमकी देके गया था अंकित, तो सौरभ और ये दिलेर। बिहार में दधिमती नगर में आज कुछ गुंडे आए, दिलेर, सौरभ गहलोत
और ये सब 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं, हमारे साथ मारपीट की, मेरे साथ बदतमीज़ी की, और आज मुझे, मेरे जेठानी जी को, मेरे जेठुते को, तवांशु परिवार को पूरी तरह से पीटा, कवाड़ों से पूरे सर फाड़ दिया उसका। मेरे को, मेरी भाभी जी को तो लकड़ियों से मारा और पत्थरों से मारपीट की। हम सब लोगों के साथ ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ज़मीन पे, और हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, और ये 4थी बार हो गया हम लोगों के साथ मारपीट करते हुए। आज शहर के भीतरी क्षेत्र जूनी मंडी में स्कूली बच्चों को मिड डे मील में बच्चों को दिया जाने वाला खाना बदबूदार व कच्ची रोटियों को लेकर परिजनों में आक्रोश देखा गया। बदबूदार खाने को लेकर परिजन इकट्ठा हो गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि वे कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, बावजूद लापरवाही बरती जा रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।